नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आज हम लोग एक नए सफ़र पर निकल गए हैं और अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये सफ़र क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने बोर्डिंग पास जो हैं वो ले लेती हूं। मेरे हाथ में मेरे बोर्डिंग पास आ गए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किस सफ़र पर न्यूज़ 11 भारत आपको लेके जा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और अपनी सफ़र की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हमने अपने सफ़र की कर दी है। मेरे पीछे जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है ये हम आपको जल्द बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस जगह पे मैं हूँ, ये एरोप्लेन आपको दिख रहा होगा। क्या है इसके अंदर, आपको क्या मिलेगा, हम सब आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ है और क्या नए अनुभव की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सस्पेंस अपने दर्शकों का कम करते हैं। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ और हम धीरे धीरे जिस सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। तो देखिए, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं फ्लाइट के लिए वैसा ही सारा अनुभव है। हम यहाँ आगे आए तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए कितना प्यारा डिस्प्ले में आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इंटीरियर की बात करें तो सब कुछ बहुत अच्छा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अलग ही नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। देखिए इसको कितना खूबसूरत मेंटेन किया गया है कि एंट्री देखिए कितनी प्यारी है, लाइट्स हैं और लोग जो हैं उन्हें भी वो बहुत पसंद आएगा। तो धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं कि हम जो हमारा सफ़र है हम आपको आखिरकार लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हमने शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस एयरप्लेन के अंदर मैं आ गई हूँ। सबसे पहले हम आपको कॉकपिट की तरफ लेकर चलेंगे। तो हम अंदर आ चुके हैं। तो देखिए आपको ये जो कॉकपिट है ये साफ दिख रहा है और ये पायलट और को पायलट के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। अगर आप भी यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा ही अनुभव मिलेगा। ये हमारा जो है ना सहारा एयरलाइंस का है, जिसको हमारे बॉस ने परचेज किया है और उसको बाद में मॉडिफाई किया है। इसमें हमारे 81 सीटिंग है, 15 टेबल्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। एक बार जरूर आइएगा। ये हमारा कॉकपिट होगा। इसमें आपको मिक्की माउस मिलेगा, यहाँ पे नीचे होगा, एंटरटेनमेंट फुल होगा। अच्छा, लोग जो यहाँ आते हैं इस कॉकपिट में बैठते हैं, कैसा एक्सपीरियंस लोगों का रहता है? क्योंकि आमतौर पे ये अनुभव वैसे तो लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ से यही हम दिखा रहे हैं कि ऐसा अनुभव भी लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे जो कॉकपिट है ना वो मतलब वैसे तो देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसको मतलब जो गेस्ट आते हैं हमारे, उन पूरी फीलिंग ऐसे होती है जैसे वो एरोप्लेन में बैठे हैं। तो चलिए थोड़ा सा अनुभव मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है जब आप इस कॉकपिट में आते हैं। आप ये मेरे हाथ में हैंडसेट देख रहे हैं, तो इसको भी मैंने लगा लिया है और इसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको 10 मिनट का स्लॉट मिलता है, तो उसमें वो पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो वर्किंग में है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्किंग में है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। इसमें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मतलब वर्क ये नहीं है। क्या मतलब क्या है वर्किंग में, थोड़ा सा आप बताइए। अभी तो वैसे कुछ नहीं है, बस इसको ये जो होता है हमारा। तो देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि एक अच्छा फील आ रहा है। आप यहाँ अपने ऐसे पैर रख सकते हैं और आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे आपने एक फ्लाइट को टेक ऑफ किया है या लैंड कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसा बता रहे थे कि सहारा से लिया है सॉरी, और उसके बाद इसको पूरा मॉडिफाई किया है। तो अब तक हमने आपको जिस सस्पेंस में रखा था उसके बारे में हम आपको बताएंगे, अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस सफर की ओर आपको न्यूज़ 11 भारत लेकर आया है। तो ये एक एरो एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट है। एक एयरप्लेन को ऐसा कस्टमाइज किया गया है जिसमें आप एक रेस्टोरेंट का अनुभव ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने शुरुआत कर दी है। बिल्कुल ये ऐसा ही आपको फील दे रहा है कि आप जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सीट्स की बात करें, तो इसको उसी तरीके से मेंटेन किया गया है। और विंडोज़ आप देख सकते हैं
कि बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस आ रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि हाउ इट लुक्स, कैसा लगता है। तो ये विंडो सीट है और यहाँ से आप बाहर देख सकते हो और आपको ऐसा ही अनुभव आएगा कि आप एक फ़्लाइट में हैं। और आप देखिए यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, हर कोई इस फील को एंजॉय कर रहा है। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखिए हर चीज़ यहाँ पर हूबहू वैसे ही है, क्योंकि बताया गया है कि एक जो स्क्रैप प्लेन है उसको लाया गया है और उस कॉन्सेप्ट को एक रेस्ट्रो में इंडल्ज किया गया है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे सेम होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब हम इसकी ओनर से जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे लोग इस कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे हैं। तो हम सीधा जो यहाँ की ओनर हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट है, उनसे जुड़ते हैं। आशा जी मेरे साथ हैं। तो कैसे आपके मन में ये थॉट आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए? काफ़ी ट्रेंडी कॉन्सेप्ट है अगर हम बात करें, तो ये कैसे थिंकिंग आई आपके मन में? एक्चुअली सब इस कॉन्सेप्ट को कहना चाह रहे थे कि ये रेस्टो हम फ्लाइट करते हैं तो इसमें खाना भी नहीं परोसा हो पा रहा था, तो हमने कहा हम इसको कॉन्फ्रेंस को लगाएंगे जरूर। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा ये लगाने के बाद भी, और गेस्ट भी बहुत आते हैं इसमें। वो तो हमें दिख रहा है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी थी, ये कब स्टार्ट हुई और कैसे, कितने चैलेंजेस इसमें रहे? देखिए कुछ भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोविड का भी दौर है, तो कितने चैलेंजेस रहे? ये जर्नी कब आपने शुरू की और अब कैसा चल रहा है? ये बहुत अच्छा चल रहा है और ये हमने 29 अक्टूबर को स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ जी। तो लोग जो हैं, जैसे हम बात करें तो बोर्डिंग पास भी आपने बहुत अफोर्डेबल है। और अगर हम बात करें तो बेस्ट सेलिंग आपके यहाँ क्या है? फूड की बात करें, लोग फूड को कितना पसंद करें? क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रेंडी कॉन्सेप्ट तो होते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि खाने में वो बात नहीं है। तो यहाँ लोगों का खाने को लेकर क्या कहना है? खाने को लेके लोगों का बहुत अच्छा, फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लोग, और शेक्स वगैरह में भी। अच्छा, तो आपकी स्पेशलिटी यहाँ की क्या है? फैसिलिटी हमारी शेक्स है। शेक्स है। हाँ जी। तो देखिए अभी हम ओनर से बात करें तो उनका साफ कहना है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब हम और टीम से जुड़ते हैं और उनसे जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कुछ खास है और लोगों को कैसे अच्छा लग रहा है। क्योंकि नोएडा में अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो काफ़ी नया है और लोग जो हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है। तो अभी तक हम आपको बता रहे थे कि कैसे ये लॉन्च हुआ, क्या आइडिया था। अब जान लेते हैं कि कैसे इसे लाया गया, कितनी मेहनत इसमें लगी। तो मेरे साथ सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। आप ये बताइए कि जब ये आइडिया आया तो उसके बाद इसको यहाँ पर लाना, प्लेस करना, टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कैसे पूरा किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत ऐसे हुई एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो एयरपोर्ट से लेके आना यहाँ पे बहुत एक टफ टास्क होता है, बिकॉज ये 3 पार्ट में डिवाइड होके आता है। एक 100 फीट के ट्रेलर में इसका हल रखा जाता है, इसके जो विंग्स होते हैं वो दूसरे ट्रेलर्स में आते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आए, उसके बाद 2 क्रेन लगती हैं बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से इसको उठाया जाता है। मतलब बहुत टफ पार्ट रहता है। फिर उसका रिनोवेट करना और इसको अपने आप में एक एयरपोर्ट से लेके आना एक सबसे टफ पार्ट रहता है। बाकी तो सब रिनोवेशन का ही है, सब इजी रहता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो प्राइजेस भी अगर देखा जाए तो अफोर्डेबल हैं। बोर्डिंग पास के काफ़ी टिकट्स जो हैं उनमें वेरिएशन हुआ है। पहले इसमें फूड इंक्लूडेड होता था, तो उसका क्या रीज़न रहा कि इतना वेरिएशन, और अब जो है बोर्डिंग पास काफ़ी सस्ता है? एक्चुअली पहले क्या होता था, हमारा 250 होता था पर चार्ज, तो उसमें 150 रुपये हम कवर करते थे, ऊपर कवर चार्ज होता था। तो हमने लेकिन अब सीधा ही नीचे 100 रुपीज़ चार्ज कर दिया है। तो बात वही हो गई, पहले भी अब 100 ही ले रहे थे बोर्डिंग पास का और अभी भी 100 ही ले रहे हैं। अच्छा, जो ये आपने यहाँ आइडिया लेके आया, आगे क्या आपको लगता है कि और ऐसे आइडिया आपको लेके आना है, मतलब और इसको वाइड करना है लोगों को, क्योंकि काफ़ी पसंद आ रहा है नोएडा में? एक्चुअली अभी तो फिलहाल हम दूसरे प्रोजेक्ट पे भी सोच रहे हैं, बट इस वाले प्रोजेक्ट पे भी एक्चुअली हम सिमुलेटर की सोच रहे हैं कि हम कॉकपिट में सिमुलेटर लगा दे तो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस रहेगा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। बिकॉज आपको पता ही है सिमुलेटर इज़ अ वेरी गुड थिंग जो लोगों के पास है भी नहीं, और मतलब लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि फ़्लाइट सिमुलेटर होता कैसा है। आपको पता ही है बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे खुले हुए हैं लेकिन फ़्लाइट सिमुलेटर लगा हुआ कहीं पे भी नहीं है। तो हम एक तो फर्स्ट एक यूनिक चीज़ वो यहाँ पे आ जाएगी, और सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। और जो रनवे आपने देखा होगा दिल्ली में लगा हुआ है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट था, उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम ले आए हैं इसको, और दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छा, पहले जब ये प्रोजेक्ट आ रहा था तो इसमें था कि एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इसकी ये थीम थी। तो इस थीम का अब क्या है जब ये प्रोजेक्ट आ गया है? क्या ये थीम डिफरेंट हुई है या नहीं, अभी इसी थीम पे चल? नहीं नहीं, अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी ओपन हुए 2-3 मंथ्स बैक यू नो, तो अभी एजुकेशन वाले पर्पस पे काम चल रहा है। एक्चुअली इसमें अभी होगा एजुकेशन पर्पस। एक्चुअली स्कूल्स बच्चों से हम मंगाएंगे। अब स्कूल्स आपको पता है अभी खुले हैं पैंडेमिक के बाद, तो बच्चे आएंगे, उनको हम प्लेन के बारे में बताएंगे। जो इंजीनियर होता है प्लेन का, वो उनको गाइड करेंगे कि पेट्रोल कहाँ भरा जाता है,
लैंड कैसे होता है, पायलट ऐसे उड़ाते हैं, ऑटो पायलट भी होता है, वो अपने आप भी मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी जब स्कूल्स आएंगे पूरे। अच्छा, जैसे हम कॉकपिट की बात करें तो ये भी लोगों के लिए एक खास अनुभव है कि भाई फ्लाइट में सफर तो करते हैं बट कॉकपिट तो नहीं देख पाते, तो यहाँ पर आके देख रहे हैं उसके किस तरीके से चार्जेस रखे हैं, क्या टाइमिंग्स है उसकी? बहुत नॉमिनल चार्जेस है, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्जेस है इसका, और 10 मिनट बंदा बैठ जाता है उसमें, देख लेता है भाई क्या क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली हमने कॉकपिट को ओरिजिनल रखा है जो बाकी आउटलेट्स में नहीं है, हमने कॉकपिट को ओरिजिनल रखा है एज ओरिजिनल। जो पायलट सीट्स होती हैं वो भी ओरिजिनल हैं, जो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एज अ डमी ओरिजिनल लगाए गए हैं, एज अ डाईकास्ट मॉडल तो वो रियल टाइम एक्सपीरियंस रहता है। तो आप सिद्धार्थ को सुन रहे थे जिन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब हम आपको और चीज़ों से दिखाते हैं कि क्या कुछ है जो इसको इतना खास बना रहा है और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो अब हम आपको किचन की ओर लेकर चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका किचन है। हम किचन में आ चुके हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं उसको प्रिपेयर किया जा रहा है और देखिए यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ बनता है। यहाँ पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ें मिलती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और कई बार क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छे अच्छे होते हैं, ट्रेंडी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन लोगों को फूड पसंद नहीं आता है। तो यहाँ लोगों को फूड भी बहुत जो है वो पसंद आ रहा है। तो हम शेफ़ के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार होता है कि ट्रेंडी कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन लोग जो हैं वो फूड से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों ने कहा है कि भाई फूड बहुत अच्छा है। तो कैसे उसको मेंटेन किया है दोनों? मेंटेन हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड है। हम जितना करेंगे उतना अच्छा फूड देंगे, उतना अच्छा कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे। फूड के हाइजीन पे हमारा वर्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर हमारा खाना अच्छा होगा, अच्छा दिखेगा, तो रिस्पांस उतना अच्छा मिलेगा। कस्टमर रिपीटेड आते हैं, फूड की बहुत तारीफ होती है। तो हमारा पूरा फोकस हमारे फूड पे डिपेंड है, क्योंकि ये फूड बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर हम खाना अच्छा नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने। बेस्ट फूड सेलिंग क्या है? लोगों को सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन में क्या पसंद आता है और नॉन वेजिटेरियन में क्या पसंद आता है? हमारा एक सीजनल वेजिटेबल है, मिक्स वेज अवधी करके, हमारा बेस्ट सेलिंग है ड्राई वेज में। पनीर में हमारा है पनीर लबाबदार, बहुत डिलीशियस डिश है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस पर हमारा। ऐसे ही नॉन वेज में हमारी मतलब मोस्टली जितनी भी आइटम है सब अच्छे हैं, क्योंकि हमारा मेन काम हमारे मेन्यू पे था। मेन्यू को अच्छे से बनाया, अच्छे से डिज़ाइन किया है, डिशें ऐसी डाली है कि कस्टमर को ज़्यादा मतलब उनको सोचना नहीं पड़ता है। सिंपल और लाइट में। हाँ, बहुत बढ़िया मेन्यू है और टीम का पूरा वर्क है। तो अभी तो फाइट कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि देखिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो फूड की चल रही है और काफ़ी कुछ जो है एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी खासी डेकोरेशंस का, प्रेजेंटेशन के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो ये पूरा किचन है, इस तरीके से किचन को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब हम आपको लोगों से बात करके बताएंगे कि लोगों ने जो यहाँ पर विजिट किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उनको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बालकनी इसको बोल सकते हैं, और आप देखिए यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर जो है एरोप्लेन का व्यू मिल रहा है। और नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसको कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ पर आपको बोर्डिंग पास है, और जब यहाँ पर क्योंकि देखिए 50 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो जब ये सीट्स फुल हो जाती हैं तो उनके लिए एक लॉन्च भी बनाया गया है। तो जिस लॉन्च की हम बात कर रहे हैं वो आपको ठीक यहाँ से दिख जाएगा, एंटरटेनमेंट लॉन्च, क्योंकि 50 लोग की कैपेसिटी है और जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं
हैं तो उनको इस लॉन्ज में बिठाया जाता है। हम जिस किचन के अंदर थे उस किचन का भी व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ, अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और यहाँ से एक व्यू भी बहुत अच्छा है। लोग यहाँ से आते हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, बार बार जो है एक ट्रेंडी कॉन्सेप्ट जो है वो दिख रहा है। यहाँ अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए एक काउंटर आपको दिखेगा, यहाँ पर बिलिंग होती है, सब कुछ है और हम सीधा आप लोगों से जुड़ेंगे क्योंकि लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से, उनसे बात करते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका है? मेरा तो हाय फर्स्ट टाइम है, आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो मतलब आपने कभी ऐसा सोचा था कि देखिए बस का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, ट्रेन का भी आ चुका है, कि यही कॉन्सेप्ट रह गया था, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ लेके आने वाली जगह है। हाँ नाइस। कुछ फूड वगैरह ट्राई किया है या नहीं? अभी करने वाला हूँ, जस्ट अभी आया ही हूँ। तो इनका मेन्यू आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि शेफ बता रहे थे बहुत सिंपल मेन्यू रखा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है। तो एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, नीचे से ऊपर तक आने में भी बिल्कुल वही व्यू जैसा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि ये जो एक्सपीरियंस है उनके लिए काफ़ी नया है। तो यहाँ पर फूड भी जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो कैसा फूड लग रहा है आपको यहाँ का? टेस्ट इज वेरी गुड, ऑसम। तो एक्सपीरियंस कैसा, कहते हैं ना कि अगर ट्रेंडी कॉन्सेप्ट होता है खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ ये कैसा है, आपको फूड कैसा लगा? फूड इज वेरी टेस्टी या और कॉन्सेप्ट कैसा अच्छा लग रहा है? मतलब सोचा था कि ऐसे हम सफ़र करते करते खाना भी खाएंगे? we can't miss because this type of food I think the staff is not available. I think they will not provide, Okay. but in this concept It's very nice. it's very nice. तो देखिए स्टाफ की जिस तरीके से बात हो रही है तो आपको यहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी अच्छे से मिलेंगे। यहाँ पर सर्व हो रहा है। अब हम और लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। सॉरी आप खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस है? आप पहली बार आए, कैसा लग रहा है? मैम एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जाकि जो कि मैं पहले आया था बोर्डिंग पास का एक अलग चार्ज था, अब के अलग है, लेकिन जो भी है अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है? और आपने फूड ऑर्डर किया है? मैम अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कि हम प्लेन में जा रहे हैं। तो देखिए लोगों के लिए ये एक ऐसा अनुभव है कि वो सफ़र कर रहे हैं। और अगर हम खाने की बात करें तो लोगों को खाना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि शेफ़ भी बता रहे थे कि ये सोचा जाता है कि खाना भी उतना ही अच्छा हो जितना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को मिल रहा है। हम और आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ है जो इस जगह को थोड़ा अलग बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको इमरजेंसी एग्जिट भी मिलेगा। पूरी विंडो ऐसी है जो आपको एक एक्सपीरियंस दे और यहाँ से बाहर भी दिखता है। तो काफ़ी कुछ है जो बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू इसको दिया गया है। अगर हम मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर मेन्यू जो है वो वाकई काफ़ी सिंपल और सॉर्टेड रखा गया है। सूप्स हैं, सैलड्स हैं और अगर देखा जाए तो प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। यहाँ पर स्टार्टर्स भी आपको मिलेंगे, बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पर आपको जो डिशेस हैं वो आपको नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है कि दोनों जो चीज़ें हैं उनका कंबाइन टेस्ट किया गया है, कि एक तरफ अगर फूड है तो दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस। और अगर हम रेट्स की बात करें तो जो बोर्डिंग पास जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था उसका कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है और उसके बाद जो आप यहाँ जो भी खाते हैं उसके अलग से प्राइजेज़ हैं। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो इसलिए इतनी रियलिस्टिक लग रही हैं क्योंकि जो सारी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक रियल व्यू दिया गया है और लोगों को इसीलिए यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ये जो रनवे है उसके बारे में जान लेते हैं। सिद्धांत, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को हम दिखाते दिखाते इस रनवे के बारे में बताएं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे इतना रियलिस्टिक बनाएं। एक्चुअली हुआ क्या, ये पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज है, ये भी हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ही लेकर आए हैं। जो कि एक्चुअल पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज है, जिससे ही रियली में जो फ्लाइट जो आती है जिसके अंदर से बंदा चल के जाता है और फ्लाइट में चढ़ता है, ये सेम वही है। इसको भी हम एयरपोर्ट से ही लेकर आए हैं ऑक्शन में। Actually, we deals in scrap aircrafts and scrap airport items also. That's why I'm telling you, हमारी कंपनी है दीक्षित एरोनॉटिक्स, जो कि प्लेन स्क्रैप का भी काम करती है, जिसमें हम स्क्रैप प्लेन्स को रखते हैं अपने गोडाउन में और उनको सेल करते हैं। तो उन्हीं में से हमारा ये वाला भी प्रोजेक्ट है बस। तो हमारे पास अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो उनके लिए भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी हम एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट हमारे पास होता है। रेंजेस किस तरीके से रहती हैं? अगर हम लगभग बात करें तो कैसे आपकी रेंजेस एयरक्राफ्ट की स्टार्ट है? 1 CR अप्रॉक्स मिनिमम।
मिनिमम 1 CR तो होता है। बोइंग, इफ देयर इज एनी अदर एयरक्राफ्ट लाइक ATR वगैरह होते हैं जो छोटे होते हैं, वो थोड़े फिर कॉस्ट अराउंड कट होते हैं, मतलब थोड़े से लो रेंज के भी होते हैं, बट उसके अंदर सिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती ना। इसमें तो बोइंग ही चाहिए होगा, अगर इफ़ यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट तो आपको बोइंग ही चाहिए होगा, तो मिनिमम 1 CR कॉस्ट करता है। अच्छा सिद्धार्थ, अगर हम दर्शकों की बात करें तो कई सवाल दर्शकों के मन में ये आते हैं जब वो ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर उनको ऐसा कुछ स्टार्टअप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो काफ़ी अपने ह्यूज हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, तो कैसे वो सेटअप हो सकता है? आसान नहीं होता कि आपने सिर्फ एयरक्राफ्ट ले लिया और उसको आपने लाके खड़ा कर दिया। कैसे क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसी सारी चीज़ों में, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वेट का ध्यान रखना पड़ता है, और फाउंडेशन हमने कैसी तैयार की है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है कि इतने टन इस जगह पे खड़ा हो रहा है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट तो वही है कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हुई है कि नहीं हुई है, ताकि लोगों के लिए सेफ्टी रहे, कि कोई हादसा ना हो जाए। सारे फायर के नॉर्म्स देखने पड़ते हैं, 1+ पॉइंट रखना पड़ता है कि भाई 3 चीज़ चाहिए तो 4 चीज़ लगाई जाए, है ना। तो इसलिए फायर में भी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी, इन तीनों चीज़ों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं इस एयरक्राफ्ट को खड़ा करने के लिए। देखिए, हमने आपको सेटअप भी बताया कि सेटअप कैसे होता है। अब हम आपको थोड़ा और इंटीरियर की तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 50 पीपल्स की है, तो अगर ये फिल हो जाता है तो इसके लिए एक लॉन्च भी बनाया है, तो वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। तो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअल बोर्डिंग ब्रिज है, और आप ये देखिए कि यहाँ पर भी आप आकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं। तो जैसे हम आपको दिखा रहे थे कि अंदर जो अनुभव है वो उन लोगों के लिए इसलिए भी खास बन जाता है, और सबसे बड़ी बात जो सिद्धांत ने खुद बताई कि बच्चों भी यहाँ तक आएंगे और उनको एजुकेशन भी मिलेगी। तो देखिए, एक एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एक नया एक्सपीरियंस भी है, रेस्टोरेंट भी है, और एक एजुकेशन जो है उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और इसीलिए ये लोगों के बीच इतना खास बनता जा रहा है। तो हमने आपको अंदर का एक्सपीरियंस दिखाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ये भी लाया गया है कि यहाँ पर आप अपनी बर्थडे पार्टीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीजे मिलेगा। जो लोग एरोप्लेन में नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक ये है। और आप देखिए कितना प्यारा ये यहाँ से लग रहा है। यहाँ से आपको वो लोग भी दिख रहे हैं जो अंदर बैठे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर इसको बहुत अच्छा इसलिए भी बनाया गया है। देखिए, अगर 50 लोगों की जगह फिल हो जाएगी तो ये एंटरटेनमेंट लॉन्च है। इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये अभी लॉक है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए इसके अंदर भी अच्छी खासी कैपेसिटी है। तो ये लॉक इसलिए रहता है क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादातर वेट करते हैं यहाँ पर। ये पूरा एरिया जो है वो बनाया गया है, और इसको यहाँ पर लाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा। इस कॉन्सेप्ट पर 1.5 साल से काम हो रहा था, और अब 3 महीने से ये कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है, और यहाँ पर बच्चों को और लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्लाइट का अनुभव नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर हम बोर्डिंग पास की बात करें, अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो 100 रुपये का बोर्डिंग पास है, और उसके बाद आप कुछ भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। उनका फूड का भी काफ़ी मिनिमम प्राइस है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये जो जगह है ये गार्डेनिया ग्लेरिया है, सेक्टर 18 में। यहाँ लोग जो हैं वो आते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उसमें ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर कोई एक फ़्लाइट का अनुभव लेना चाहता है, और इसको काफ़ी रियलिस्टिक बनाया गया है। इसके जितने भी ऑपरेशंस मैंने आपको दिखाए, चाहे हम कॉकपिट की बात करें तो उसको भी इतना रियलिस्टिक रखा गया है ताकि लोग उससे जुड़ें और उसके बारे में जानें। चाहे हम सीट्स की बात करें, विंडो की बात करें, हर एक चीज़ पर बहुत ध्यान रखा गया है। तो 1.5 साल इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगे हैं, और इस 1.5 साल के संघर्ष के बाद लोगों में इस प्रोजेक्ट ने अपनी जगह बना ली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।